नमस्कार माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो. तर मुलांनो, आपण आता पुन्हा अभ्यासाला सुरुवात करीत आहोत आणि आज आपण जंगल डायरी आणि लेखक आहेत अतुल धामणकर आणि त्यांचा जन्म झालेला होता 1972. तर पाठ क्रमांक 11 पाहणार आहोत, जंगल डायरी. त्या अगोदर तुमचा जो पाठ क्रमांक 10 आहे रंग साहित्याचे, हा पाठ ओमिटेड आहे, तुमच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेला आहे. तर मुलांनो, आपण जंगल म्हणजे काय तर रान किंवा वन. ओके, जंगल डायरी मतलब हम लोग जो एक्सपीरियंस लेते हैं या हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं उसे लिख के रखते हैं. दैनंदिनी, डायरी को मराठी शब्द है दैनंदिनी, डेली हम लोग उसमें लिखते हैं. तर अतुल धामणकर इन राइटर को क्या जंगल में जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस आया, क्या अनुभव आए, ये सारा वर्णन इस लेसन में किया गया है. चलो तो फिर बघा, जंगल डायरी अतुल धामणकर. तुम्हाला जे चित्रामध्ये दिसत आहेत ते आहेत लेखक अतुल धामणकर आणि ते प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक, म्हणजे जंगलातील जे जीव जंतु आहेत, लिविंग थिंग्स जो रहते हैं, उनके वो लेखक हैं, रिसर्च करने वाले हैं. और छायाचित्रकार मतलब फोटोग्राफर, जो फोटो निकालते हैं. और उन्होंने बहुत सारे जो जंगल है राजस्थान के, बंगाल के, उत्तराखंड के, गुजरात के, वहाँ पे उन्होंने जाके वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जंगल के लाइफ के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है. उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है. तर प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केले आहे. बघा, या पाठामध्ये जेव्हा लेखक जंगलामध्ये जातात आणि तिथे त्यांना चित्तथरारक म्हणजे रोमांचक, एकदम असं अनुभव आले, प्रसंग म्हणजे अनुभव आले, त्याचे वर्णन या पाठामध्ये केलेलं आहे. चित्तथरारक म्हणजे काय की ऐसे की हमारे रोंगटे खडे होते. ओके, ऐसे अनुभव. आणि या वाघिणीमध्ये तर वाघिण ही फिमेल असते, वाघ हा मेल आहे. वाघिण जी आई आहे, वाघिण, आपको मालूम आहे. वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्व मतलब जो आई पण जे असतं त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आता आपण पाठाला सुरुवात करूया. बघा, त्यांनी तारीख पण दिलेली आहे. आपण दैनंदिनी डायरी लिहिताना तारीख, वेळ, कुठे काय ते लिहत असतो. तारीख 27 मे 1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30. बघा, ह्या दरम्यान त्यांना अनुभव आलेले आहेत. कोळसा परिक्षेत्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प. आणि व्याघ्र म्हणजे वाघ प्रकल्प प्रोजेक्ट. देखो, आपको मालूम है कि दिन ब दिन जो बाघ रहते उनकी संख्या कम होती जा रही है. इसलिए उनको ऐसे जंगल दिए कि वहाँ पे उनको प्रिजर्व करके रखा है. प्रिजर्व मतलब वहाँ पे उनको संभाल के रखा है, वहाँ पे आप जाके मार नहीं सकते उनको. तो वैसा चंद्रपुर एक जिला है विदर्भ में. ओके, महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में चंद्रपुर जिला है. वहाँ पे ताडोबा, ये जो जंगल है, वहाँ पे जो बाघ रहते, वहाँ पे उनका प्रकल्प मतलब वो प्रोजेक्ट है. वहाँ पे आप जाके उनको मार नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते उनकी. तो ये हो गई. यहाँ पे आपको फोटो में लोकेशन भी उन्होंने दिखाया है. ओके, नेक्स्ट, अभी हम लोग लेसन चालू करते. आज पहाटेच कोळसा वन विश्रामगृहातून बाहर पडलो. देखो, राइटर कह रहे हैं अभी कि हम लोग सुबह ही कोळसा वन, वो विश्रामगृह मतलब जिस गेस्ट हाउस में वो रहते थे, उस गेस्ट हाउस का नाम था कोळसा वन. वहाँ से वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में से हम लोग बाहर निकले. गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसला. तुम्हाला दिसते चित्रामध्ये. वनरक्षक, वन म्हणजे जंगलची रक्षा करणारा. टोंगे नावाचा जो वनरक्षक आहे, जो फॉरेस्ट ऑफिसर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फॉरेस्ट ऑफिसर, आणि त्याचा सहकारी मतलब उसका कलीग वनमजूर. लेकिन वो टोंगे हाई पोजीशन पे, वनमजूर जो है वो
थोड़ा लो पोझिशन पे. वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला. झरी म्हणजे छोटा रस्ता, की आम्ही बघितलं कि सामने से वो टोंगे वनरक्षक और उसका कलीग आ रहा है, तो हम लोगों ने डावी मतलब लेफ्ट की तरफ जाने वाला छोटा सा रास्ता पकड़ा. समोर चालणारा वनमजूर, बघा सामने से चलने वाला वनमजूर अचानक थबकला म्हणजे थांबला. अचानक से वो क्या हो गया, रुक गया. मी प्रश्नार्थक नजरेने पाहिलं की मेरे मतलब कि ऐसा क्यों, आप अचानक से क्यों रुक गए. प्रश्नार्थक मतलब प्रश्न पूछने वाला चेहरा बनाया मैंने. तर त्याने रस्त्याकडं बोट रोखलं. बघा रस्त्याकडे बोट रोखलं म्हणजे मुझे इशारा किया, मुझे संकेत दिया, मुझे साइन दी कि देखो रस्ते की तरफ, और उसने मुझे दिखाया. तर काय वहाँ पे क्या था देखो बच्चों, नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची, बिबळा म्हणजे वाघाची एक जमात आहे. हा, बाघ की वो एक प्रजाती है. बिबळा मतलब लेपर्ड. बिबळ्याची ताजी पावलं, देखो ताजी मतलब फ्रेश फुटप्रिंट्स, पावलं मतलब फुटप्रिंट्स, हम लोगों ने लेसन देखा, तिथं उमटली होती. वहां पे उसके पाँव के निशान छप गए थे. उमटली मतलब छप गए थे. हा एक नर असून, मतलब वो देखो कितने एक्सपर्ट है कि पाँव के फुटप्रिंट से वो जान सकते हैं कि वो मेल है, फीमेल है, कौन सा जानवर है, क्या है. तो उसने क्या कहा कि हाँ एक नर असून, नर मतलब मेल, नर का ऑपोजिट नर मादी. ओके, नर मादी असून आम्ही पोचण्याच्या तासाभरा आधीच इथून गेला असावा. देखो मतलब जब राइटर और वो जो फॉरेस्ट मजूर जब जा रहे थे, फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके जाने से खाली 1 घंटा पहले वहां से वो लेपर्ड चला गया था, क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स इतने ताजे थे या इतने मतलब फ्रेश थे. मी चौफेर म्हणजे चारी बाजूला, चारो डायरेक्शन्स में पाहिलं, पण मला काही दिसलं नहीं. मतलब मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया. आता बघा, अचानक मला, आता देखो अचानक से मतलब सडनली, अचानक से मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर, मैंने इसे जंगल का एक कोपरा मतलब कोने, थोड़ी सी हालचाल जाने, वहाँ पे कुछ ऐसे हिला, ऐसे मुझे लगा. मी सगळ्यांना हातानेच थांबायची खूण केली. बोल नहीं सकते, आवाज करेंगे तो वो भाग जाएगा, इसलिए मैंने खाली हाथों से इशारा किया सब लोगों को कि रुक जाओ. दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली. देखो दूरबीन मालूम है आपको कि बायनाक्युलर, वो मैंने आंखों पे लगाया और देखा तो मुझे वो स्पष्ट क्लियरली दिखाई दिया. तिथं एका तेंदू, देखो तेंदू ये पेड़ का नाम है बच्चों. ओके, एक झाड़, जैसे हम लोग बीड़ी मालूम है ना आपको, बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ते लगते हैं वो पत्ते इस पेड़ से निकालते हैं. तर तेंदूच्या झाडाखाली, उस पेड़ के नीचे बांबू मध्ये, देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बाजू में जहाँ पे वो बिबड़ा बैठा है उसके बाजू में वो तेंदू का झाड़ है, और बाजू में बांबू मध्ये, बांबू मतलब बैम्बूज, वहाँ पे बैम्बूज के बहुत ट्रीज थे, बसला होता, वहाँ पे वो बैठा था. आपको पिक्चर में मैंने दिखाया है. पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हलली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता. आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में उस लेपर्ड का, उस बिबड़ा का रंग, और आजू बाजू के नेचर का, एनवायरनमेंट का कलर इतना घुल मिल गया है कि अगर उसकी पूंछ नहीं हिलती तो राइटर को पता नहीं चलता कि वहाँ पे बिबड़ा बैठा है. देखो उन्होंने क्या, कितना सुंदर तरीके से कि वो उसका कलर और आजू बाजू का नेचर का कलर मिल गया था, मिक्स हो गया था, मैच हो गया था. त्याची पाठ आमच्याकडे होती. देखो मतलब वो देख नहीं रहा था, उसकी पाठ, उसका पीठ हमारी तरफ थी, त्यामुळे त्याने अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं. पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या म्हणजे सुकलेल्या, सूक गई काटकीवर, काटकी मतलब छोटी लाकूड किंवा टहनी रहती है ना छोटी, तो टोंगे जो वनरक्षक था उसका
पैर एक सूख गई किसी लकड़ी के ऊपर गिर गया आणि कट असा आवाज झाला. तिखट कानांच्या चटकन ऐकणाऱ्या बिबळ्याने तो आवाज ऐकताच, तिखट कान मतलब क्या, फटाक से सुनने वाला, कुछ भी सुनने वाला. आणि एका झेपेत, झेप मतलब उडी घेणे, तो जंगलात अदृश्य झाला. अदृश्य म्हणजे काय, गायब. कि उसने वो आवाज सुनी. टोंगे जो वनरक्षक है उसका पैर एक सूखी टहनी पर गिर गया, लकड़ी पर गिर गया और उसका कट करके आवाज आया. वो आवाज उस बिबड़िया ने सुना और वो एक ही सेकंड में जंगल में क्या हो गया, गायब हो गया. अभी देखो उनका ये मौका चला गया. आगे हा, आता बघा पुढे काय झालेलं आहे. बिबळ्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हळहळलो. टोंगे यांना शर्मिंद म्हणजे काय वाटणे, लाज वाटणे झाल्यासारखं वाटलं. आम्ही लगेच पुढे निघालो. थोड्याच अंतरावर रायबाकडं जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता. रायबा एक जगह का नाम है, उनके एरिया का उस जंगल में. तो रस्ता धरला, उजवीकडे मतलब राईट साइड में. तो रस्ता धरला आणि जंगल आणखीनच दाट झाल्यासारखं वाटलं. दाट मतलब डेन्स, एकदम घना हो गया वो. इथं 2-3 नाले असल्याने झुडपांची दाटी जास्तच जाणवते. तसंच या नाल्यांमध्ये, नाला आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, थोडं पाणी साचून राहत असल्याने तिथं कुठलाही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती. देखो यहाँ पे पानी रहता है, नाला, वो नाला जैसा रहता है वहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी वन्य प्राणी, वन्य मतलब जंगली प्राणी, जानवर दिखने की मतलब हमें चांसेस थे. त्यामुळे आता सावधपणे पावलं टाकणे आवश्यक होतं. कि संभाल के पैर रखना हमारे लिए ज़रूरी था, नहीं तो वो जानवर हम लोग नहीं देखेंगे और वो वापस से चले जाएंगे. देखो राइटर ने कहा कि आगे क्या हो गया, कि वो बिबड़ा भाग गया, इसलिए जो टोंगे वनरक्षक था उसे बहुत शर्म महसूस हो गया कि उसकी वजह से ये चांस चला गया. फिर उन्होंने रायबा का रास्ता पकड़ लिया और वहाँ पे जाके, वहाँ पे वो जंगल बहुत घना होता है क्योंकि वहाँ पे नाले से 2-3 नाले हैं और नाले मतलब पानी रहते हैं. पानी की वजह से पेड़ की अच्छी ग्रोथ होती है, बराबर. फिर वहाँ पे नाला है, इसलिए जो जानवर है वो पानी पीने के लिए नाले के पास आ सकते, इसलिए वहाँ पे हमें जंगली जानवर दिखने के बहुत चांसेस थे, ऐसा राइटर कह रहा है. आगे कालच संध्याकाळी मतलब राइटर अभी पीछे जा रहा है कि कल शाम को विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या, बघा तुम्हाला चित्रामध्ये दिसते, ती वाघीण आहे आणि काय आहे, तिची 4 पिल्लं आहेत. वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं. मतलब राइटर कह रहा है कि कल ही, मतलब हम लोग जब विश्राम गृह पे थे, गेस्ट हाउस पे थे, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, तो वहाँ पे ऐसे बातों में टोंगे जो वनरक्षक है उन्होंने मुझे कहा है कि जंगल में एक वाघिण है और उसने अभी 4 बच्चों को जन्म दिया है. तेव्हापासून मला कधी तिथे जातो असं झालं होतं. राइटर को ऐसा हो गया था कि कब मैं उसे देखता हूँ. प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्याने वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरतं. देखो बहुत गर्मी के वो सीजन था और राइटर कह रहा है कि वाघ जैसा जो जानवर है, अगर गर्मी है तो जहाँ पे पानी रहता है उसी के आजू बाजू, उसी के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है. वावरतं मतलब राहणे, वही घूमना. तशात और ऊपर से क्या है, लहान पिल्लं असल्याने या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणे देखील शक्य नव्हतं. देखो, और ऊपर से उस वाघिण को छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो उन बच्चों को पानी से ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकती. पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जनावर. देखो,
कि जो वागिन रहती है और अगर उसे छोटे बच्चे हैं तो सबसे डेंजरस एनिमल वो है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए किसी के भी ऊपर हमला कर सकती है। पिल्लांच्या संरक्षणासाठी देखो, अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ही सजग म्हणजे जागरूक, सावध, अलर्ट आई कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागं पुढं बघत नाही, किसी की भी वो जान ले सकते अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए। त्यामुळे सुकलेल्या नाळ्यात उतरताना, मतलब देखो उनको एक्साइटमेंट है कि एनिमल्स देखने, लेकिन एक प्रकार का प्रेशर, एक प्रकार का टेंशन भी है कि अगर वो वाघिन कहीं से भी उनके ऊपर क्या कर सकती है, अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वाघिन को मालूम नहीं कि वो पढ़ाई करने के लिए आए या फोटो निकालने के लिए। उसे लगेगा कि ये मेरा शत्रु है, इससे मेरे बच्चों को धोखा है। हाँ, इसलिए राइटर कह रहे कि जब हम लोग उस सूखे नाले में से उतर रहे थे तब हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर एक अजीबोगरीब अनामिक मतलब अनपेक्षित एक प्रकार का दबाव, हाँ दडपण मतलब क्या, दबाव आलं होतं। ओके, तो बच्चों हम लोग आज यही रुकते हैं और कल हम लोग आगे का लेसन देखेंगे। आप लेसन अच्छी तरह से रीड करो। थैंक यू।